जो एक्सपीरियंस लोग हैं कि जो इतने टाइम से ये इस इंजरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये इंजरी से जुड़े होकर खुद का एक्सरसाइज का टाइम निकालकर, परिवार का टाइम निकालकर दूसरे भाइयों को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं या उनको आगे निकालने का काम कर रहे हैं इस इंजरी से बाहर आने का, कि जो हमारे साथ बीता है, ठीक है, कि जो मेरा उन्होंने जो 6 साल हुए हैं, आज मैंने 3-3.5 साल में इतना अच्छा एबल हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1.5 साल में हो जाओ। और आप जो लोग 1.5 साल में होंगे वो उम्मीद करेंगे कि दूसरे जिनसे मिले, जिनसे वो बातें करें, वो 6.5-7 महीने में हो, और उनसे भी ज्यादा वो लोगों को कि वो 3-3.5 महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि इंजरी का विजन कितना जल्दी लोगों तक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम जो आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश हुए वो खास एक ऐसा वीडियो लेकर कि जो हमारे मेरे खास अजीज दोस्त, मेरे भाई है, मेरे रिलेटिव भी है, ठीक है, मिस्टर निखिल आनंद, कि जब मेरा इनिशियल एक्सीडेंट हुआ था और सबसे पहले अगर कोई मैं स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट को मिला हूँ कि यार मेरे को जो ये चीज़ हुई है, ऐसा किसी और को भी हुआ है क्या, ऐसा कोई और कोई है कि जिसको ऐसा होता है? क्योंकि जब मेरे को इंजरी हुई तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि एक्चुअली ये इंजरी में ऐसा क्या होता है, ठीक है, होता है तो आदमी कैसे सर्वाइव करता है, और वाकई में सर्वाइव करने के बाद क्या उसमें रिकवरी भी आती है? रिकवरी आने के बाद भी क्या वो अपने नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे आ सकता है? क्या वो चल सकता है? दूसरी एबिलिटीज, उसके डेली रूटीन, वो सब क्या वो वापस रिगेन कर सकता है? तो ये सारी असमंज की परिस्थिति में ही हमारे रिलेटिव्स के रेफरेंस के थ्रू, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू निखिल भाई का रेफरेंस मिला कि वो खुद एक ऐसे 2015-16 से मेरे ख्याल से उनको ये इंजरी था, तो उस वक्त से उनको ये प्रॉब्लम हुआ था और मेरा 2020 में इंजरी हुआ था रोड एक्सीडेंट में। तो उन्होंने बोला कि आप इनसे एक बार मिल लो, तो उनका सामने से कॉल आया कि मैं आपसे मिलने घर पे आऊँगा। तो हम खुश हो गए क्योंकि हमारी वो कंडीशन में हम उनको मिलने नहीं जा सकते थे, ठीक है। और उसके बाद वो मेरे घर पे आए खुद अपने फ्रेंड्स को लेकर, और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत किया। तो हमको इतना, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब तक, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि हमारे साथ जो हुआ है, हम जो ये स्पाइनल कोड इंजरी के शिकार हुए हैं, मतलब कि हमारे साथ जो ये दुर्घटना हो चुकी है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमको कोई तकलीफ होती है उसको समझते नहीं है तो बहुत असमंज भरी परिस्थिति में गुजरते रहते हैं हम और हमारे परिवार, मतलब कि घर के सब सदस्य, ठीक है। और जब उसको हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं ना कि ये क्या है, इसमें कैसे रिकवरी आएगा और इसके साथ कैसे हमको जीना है, ठीक है, कैसे, तो हम उसको एजम्प्ट, मतलब कि उसको स्वीकारवाद उसका हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको स्वीकारते नहीं हो, तब तक आप उससे दुखी रहते हो, परेशान होते रहते हो, ठीक है। और जब आप उसको स्वीकार लेते हो कि ये ऐसी है और इसके साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा और ये इंजरी में ये करेंगे तो ही हम रिकवर हो पाएंगे, ठीक है, इतना आपका विजन क्लियर होगा तो फिर आपको कोई परेशान या आपका कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो दूसरे जितनी भी सोशल मीडिया के अंदर जितने भी र्यूमर्स, अफवाहें घूम रही है साइंस के अंदर, मीडिया के अंदर, जो भी लोग हमको गुमराह कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के अंदर भी हम गुमराह हो रहे हैं, दूसरे भी अलग अलग दवाई वाले, जड़ी बूटियां वाले हमको परेशान कर रहे हैं, जो भी बाबा फकीर भी हमको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी अफवाहों से हमको ना ही हमारा पैसा बर्बाद करना है, ना ही हमारा समय बर्बाद करना है, और ना ही हमारे एक्सरसाइज करने का जोश को खत्म करना है। क्योंकि जब हम ऐसी कोई भी चीज में फंसते हैं, किसी की चुंगाल में आते हैं, तो उस वजह से क्या है, सबसे पहला हमारा पैसा वेस्ट होता है, दूसरा हमारा टाइम, कि उसके पीछे जो भी हम 2, 4, 5, 10 दिन,
15-20 दिन 1-2 महीना बर्बाद करते हैं, उस वजह से हमारा ये पूरा समय वेस्ट होता है और उसी के साथ साथ हमारी एनर्जी भी खत्म होती है। और जो हमको एक आस लगाई थी, उम्मीद, वो सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई हमको ऐसे बता रहा है, कोई हमको रिकवरी होने का हौसला दे रहा है कुछ भी, और उसके बाद हम उसको नहीं ये कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें से उम्मीद खोते रहते हैं और हम जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज हमको सारी निखिल भाई से मिली थी। ठीक है, मैं भी उनसे खुद मोटिवेट होता, लेकिन उन्होंने मुझे मिला तो वो खुद ऐसा है कि वो मेरे से मोटिवेट हो। तो वी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से एक नया रिश्ता हम लोगों में, एक स्पाइनल, मैं आपसे बोलता हूं ना वैसे ही कि हम स्पाइनल भाइयों का एक अच्छा सा ग्रुप बनाना है। जब हम सबकी एक ग्रुप बनेगा, हम लोगों का सब एक अच्छा एक जॉइंट, जो अभी आप यहाँ गुजरात में वाइब्रेंट समिट चल रहा है कि जहां पे MOU होते हैं, ठीक है, कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का मिलजुल कर समझकर एक पूरा बिजनेस खड़ा करते हैं, वैसे ही हमको स्पाइनल भाइयों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक पूरा यूनिटी बनाना। और जब ये यूनिटी हम बनाएंगे तो हम कैसे भी करके इंजरी का तोड़ निकालेंगे। और वही चीज निखिल भाई के साथ मिलकर हमको मिला। और मेरे पास मेरे थेरापिस्ट थे कि जिन्होंने मुझे पूरा विजुअलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर, मैं जितना भी रिकवरी लिया हूं टोटली रिकवरी के ऊपर लिया हूं। ठीक है, तो निखिल भाई के साथ मैंने जो भी इतना टाइम का सफर, उन्होंने रेगुलर मेरे से फोन काउंसलिंग किया और उस वजह से आज उनका मैं एक छोटा सा आपके लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन रख रहा हूं कि निखिल भाई खुद भी ये इंजरी में कैसे आए थे, उन्होंने वैसे ही मेरा रखा था, आज मैं भी उनका रखने जा रहा हूं कि किस तरीके से वो किस दौर से गुजरे थे अब तक, उनके साथ क्या क्या हादसा हुआ और उनके जो स्पाइन स्पेशलिस्ट या न्यूरोसर्जन का क्या कहना है अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स कि उनके साथ कितनी प्रपोर्शन में ये इंजरी हुई थी और कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी है जिस वजह से वो लोग उनका खुद का यूं समझ लो कि इंजरी के अंदर डिसेबिलिटी आ चुकी थी कि जिस वजह से उनका क्या क्या एक्यूरेसी चला गया था कि वो वजह से उनको उनके डेली रूटीन में तकलीफें आ रही थी। ठीक है, तो वो सारा आप ये वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप समझो। ठीक है, कि जब तक हम अपनी, मैंने बोला ना कि इंजरी को नहीं समझेंगे, किसी डॉक्टर्स, थेरापिस्ट, स्पेशलिस्ट के गाइडेंस के थ्रू आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक हम इतना जल्दी रिकवर नहीं हो पाएंगे। ना ही उसके लिए ज्यादा हमको पैसे खर्च करने की जरूरत है, बस हमको प्रॉपर गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग हमारा खुद का, हमारी इंजरी की ओर, वो जरूरी है। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से समझो, सुनो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये इंजरी क्या है। ठीक है, और फिर आप इसके आगे देखना कि आप अपने अंदर आपकी इंजरी के अकॉर्डिंग क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो और इंप्रूवमेंट के साथ ही आप कितना रिकवरी ले सकते हो। ओके, तो ये वीडियो देखिए दोस्तों। जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से बहुत सारे कॉल आ चुके हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या हुआ था, उन सबको मैं बता चुका हूं। लेकिन अभी हमारे ग्रुप में डेली 10 से 12 लोग जुड़ते हैं और वही सवाल मुझे बार बार करते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे 2015 से बैक पेन रहता था। मेरा काम प्रोफेशन में फोटोग्राफी और डीजे जॉकी का था, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान बड़े बड़े एम्पलीफायर, बड़े बड़े स्पीकर और जनरेटर लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता था। और मैं कुछ फिटनेस फ्रीक था, तो मैं ज़्यादा ही इसमें जोर लगाता था, अकेला ही बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर लेता था, तो मुझे ये बैक पेन रहता था। और दोस्तों 21 जुलाई 2016 को मैंने बहुत बड़ा प्रिंटर लिया डॉक्यू कलर का, और उसको मैं उठा के, जो 300-400 kg का था, उसको मैं उठा के सेकंड फ्लोर पर ले गया। और सेकंड फ्लोर पे ले जाते वक्त 2-3 लोग और भी थे, लेकिन मैंने ज़्यादा जोर लगाया, उसकी वजह से मेरे पैरों में नमनेस आ गई, उठ बैठने में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और 15-20 दिन ऐसे ही चला, मैंने ख्याल नहीं रखा अपना। और दोस्तों 9 अगस्त 2016 को मैं बाथरूम में काम कर रहा था, उस दौरान मैं गिर गया और मुझे वेस्टर्न टॉयलेट की एज बैक पर जोर से लगी और मैं उठ ही नहीं पाया। फिर 30-40 लोग मुझे रात को ही सिविल अस्पताल ले गए, 2-3 दिन मुझे वहाँ रखा गया, स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया, कोई भी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पैरों में कोई भी जान नहीं आई, कोई भी सेंसेशन नहीं आया।
उसके बाद सर्जरी के लिए देर हो रही थी, तो उन्होंने बताया बहुत सारे डॉक्टर की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो प्राइवेट अस्पताल कर्णावती में विपुल अमीन से मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद मुझे बताया गया कि मुझे L1 से लेके L5 तक इंजरी है, और इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में L2 L3 में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पूरी डिस्क बाहर निकल गई थी, जिसको रिमूव करना पड़ा और मेरा वर्टिब्रा भी काटना पड़ा। तो मैं अभी डॉक्टर शैलेंद्र से मिला था, न्यूरोसर्जन से, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट के जो ओपिनियन दिया है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये मरीज निखिल आनंद को 2016 में चोट लगने की वजह से उनकी जो स्पाइन होती है उसकी डिस्क खिसक गई। इस MRI में आप देख सकते हो कि 2016 में उनको चोट लगने की वजह से ये 2 और 3 नंबर की लंबर वर्टिब्रा की जो बीच की जो डिस्क है वो पूरी खिसक गई और वो स्पाइनल कोड को कंप्रेस करने लगी। इस कट में आप देख सकते हो कि जो डिस्क है वो खिसक गई है और पूरी स्पाइनल कोड को कंप्रेस कर रही है। इसकी वजह से उनके दोनों पैरों का कंट्रोल चला गया और संडास पेशाब का कंट्रोल भी चला गया। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोडा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं, और ये जो बीमारी है उसको L2-3 सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क कहते हैं। इस कंडीशन के लिए उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। उनको उल्टा लेटा के स्पाइनल कोड ओपन करके जो डिस्क खिसकी हुई थी उसको निकाला गया। ये उनके ऑपरेशन के बाद का MRI है, जिसके अंदर ये जो पार्ट है वो ऑपरेशन करके उसकी वर्टिब्रा का पिछला भाग तोड़ दिया है और ये जो डिस्क जो खिसकी हुई थी वो पूरी निकाल दी है। और दोस्तों, मेरा ऑपरेशन डॉक्टर विपुल अमीन ने किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शैलेंद्र से, जो न्यूरोसर्जन है, गोल्ड मेडलिस्ट है और हमारे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सोलंकी है। मैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने अपना MCH न्यूरोसर्जरी यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज से ही पास किया है और मैं 2017 से यहाँ एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन वर्क कर रहा हूँ। सर, अब एक बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि जैसे कि इनकम्प्लीट इंजरी है तो कुछ लोग तो 2 साल में ठीक हो ही जाते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई फिजियोथेरेपी। अब जैसे मेरे जैसे है कि भाई जिनको इनकम्प्लीट इंजरी लेकिन ठीक नहीं हो पाए 2 साल के बाद भी, यानी 6 साल हो गए मेरे, और मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला UDID के 80% के भी आप कंप्लीटली परमानेंट इंजरी है कि भाई नहीं ठीक हो पाओगे, फुल्ली रिकवरी जैसे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो पाओगे, तो उसमें उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा एनलाइटिंग कीजिए ना। जनरली टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी उसके लिए 1 साल की गाइडलाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। मतलब किसी भी मरीज को इंजरी हुई है तो 1 साल तक उसकी रिकवरी मैक्सिमम आ सकती है। तो 1 साल तक कोई भी इंजरी है उसको हम परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं बोल सकते, तब तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम पैराप्लेजिक लोग चलते भी हो जाते हैं। तो 1 साल तक की जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम टेम्पररी डिसेबिलिटी कहते हैं। 1 साल के बाद जो डिसेबिलिटी है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हम लेबल करते हैं। लेकिन एक बार परमानेंट डिसेबिलिटी लेबल करने के बाद भी उसमें कुछ सुधार होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर आप ठीक से फिजियोथेरापी करते हो तो 1 साल बाद भी थोड़ी रिकवरी आ सकती है। नॉर्मल नहीं हो सकते लेकिन रिकवरी थोड़ी 1 साल के बाद भी आ सकती है। जितनी रिकवरी आनी होती है वो मैक्सिमम 1 साल में आती है। उसमें भी सेंसेशन वाली चीज सेंसरी 3 महीने में आ जाती है। जो मोटर इंप्रूवमेंट है, पावर के इंप्रूवमेंट है, वो 6 से 12 महीने में आता है। लेकिन 12 महीने के बाद नई रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकती है। सर, अभी लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे मेरी 83% इंजरी है और UDID में आपने बताया है कि भाई 83% है और आप ही ने चेक किया था, और बहुत लोग मानते हैं कि भाई 83% में इंजरी में कोई नहीं चल पाता, यानी कि इंडिपेंडेंट चलना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट चल तो नहीं पाता हूँ, लकड़ी से मुझे चलना पड़ता है क्योंकि कभी भी पैरों में मेरे इतना सेंसेशन नहीं है, एक पैर से मैं खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन लगता नहीं है, लोगों का इतना लगता है कि बहुत अच्छे से चल पाते। तो क्या, और बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि भाई 70% इंजरी हमारी 50% है, हम आज भी व्हील चेयर पर है, तो आप 83% में कैसे चल पाते हो और हम क्यों नहीं चल पाते उनको? तो आप ही उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताइएगा कि भाई आपने चेक किया है मेरा सारी चीजें। 83% जो है वो डिसेबिलिटी है, 83% इंजरी नहीं है। डिसेबिलिटी के मतलब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका पैरों का पावर, आपके संडास पेशाब के कंट्रोल, आपको और कोई तकलीफ है कि नहीं, हाथों में कोई तकलीफ नहीं है, दिमाग में कोई तकलीफ नहीं है, आपको और कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिला के उसका एड ऑन करके ये टोटल डिसेबिलिटी होती है। तो आपकी 83% डिसेबिलिटी है वो मेनली आपका ब्लेडर का कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से आपको पेशाब का कंट्रोल नहीं है, उसका कंपोनेंट उसमें डिसेबिलिटी में ज़्यादा है, और पैरों का पावर का कंपोनेंट उसमें कम है। किसी की 70% होगी लेकिन उसको ब्लेडर का कंट्रोल नॉर्मल होगा
तो ऐसा हो सकता है कि उसके पैरों की ताकत आपसे कम हो, लेकिन ब्लेडर का कंट्रोल अच्छा होने की वजह से उसको डिसेबिलिटी कम मिली हो। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी इंजरी पहले तो काफ़ी सीवियर थी, लेकिन आपकी जो फिजियोथेरापी आपने की, आपने जो इतनी एक्सरसाइज की जो बहुत ही कम लोग करते हैं, वो आपने की, उसकी वजह से आपको ये सब रिजल्ट मिला और आपका हौसला काफ़ी मजबूत है उसकी वजह से। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर शैलेंद्र का इंटरव्यू लिया, थोड़ा कम लिया, बहुत ज़्यादा लेना था, लेकिन दोबारा हम उनका भी लेंगे। और आज हम 3-4 न्यूरोसर्जन से मैं मिला हूँ, तो उनको भी मैंने थोड़ा कन्विंस किया कि आगे जाके वो हमको थोड़ा इंटरव्यू दे, तो शायद बहुत अच्छे से हमको इसके बारे में, इसकी रिगार्डिंग जानकारी मिलेगी। हर टाइप की हम यानी जो भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की जो भी तकलीफें हैं वो सारी वो सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका पूरा विजन ही क्लियर हो चुका होगा कि ये इंजरी में क्या क्या होता है। देखिए निखिल भाई के साथ भी कितना ये तकलीफें आई थी और उन्होंने कैसे इस इंजरी को झेला और उन्होंने इतना रिकवरी लिया, ठीक है। और इवन उनको अभी स्टिमुलेशंस के द्वारा भी काफ़ी अच्छा उसमें भी रिकवरी मिल रहा है। आप ये भी वीडियो देखिए कि इनको जो स्टिमुलेशन के थ्रू कैसे रिकवरी आ रहा है। पेशेंट निखिल आनंद, हमने 2016 से सर्ज फैराडिक करंट उनमें ट्राई किया था। 2019 तक हमने ट्राई किया पर कोई मूवमेंट नहीं मिली। अभी 7.5 साल के बाद हमने फिर से ट्राई किया है और उसमें हमें मूवमेंट मिल रही है। और दोस्तों, दूसरी खुशी की बात यह है कि अभी निखिल भाई जो यहाँ अहमदाबाद में जो स्पाइनल को इंजर्ड पेशेंट के लिए रिहैब है, एक्टिव लाइफ फिजियोथेरापी, उसमें भी वो अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। और वहाँ पर भी उनके जो ओनर है मित्सु जोशी करके, जो मिथिल सर है, वो तो अभी आउट ऑफ कंट्री है, तो उनके रेफरेंस थ्रू वहाँ पे स्पाइनल भाइयों को बहुत अच्छा गाइडेंस वगैरह भी दे रहे हैं, तो उनको भी एक बार सुन लीजिए, ठीक है। Hello everyone, my name is Dr. Mitsu Joshi. I work from Active Life Physiotherapy at Shahibag. We recently have collaborated with Mr. NIKHIL Anand for seeing spinal cord injury patients. In our clinic, we are having every necessary equipments and skillful doctors to help such patients. Also, Mr. NIKHIL come here for time to time and give mentoring and consultation to the patients. So we are looking forward to treat you guys. Thank you. तो ये आज का जो वीडियो रखने का मतलब मेरा आप लोगों के सामने वो ही था, ठीक है, कि जब तक हम कोई यूँ समझते ना कि जो इसमें साइंस में पढ़े लिखे हो तो उनको पता होगा कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर भी हर एक चीज़ का एक प्रैक्टिकल किया जाता है, एक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कि जब तक हम कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चीज़ को नहीं देखते हैं, ठीक है, जब भी कोई इन्वेंशन होती है तो इन्वेंशन के पहले किसी ना किसी के ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है। वैसे ही आज मेरे सामने ये प्रैक्टिकल चीज़ थी और उनको देखकर ही मैं खुद भी इतना मोटिवेट हुआ था, ठीक है। तो मैं अपना जो निखिल भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैं उस वक्त वो बोला था कि निखिल भाई, वो बोलते हैं ना कि जब डूबता हुआ आदमी होता है ना तो वो एक तिनके का सहारा लेता है। हमारे गुजराती में कहावत है कि डूबतो माणस एक तणखलू મળે દરિયામાં તો એનો भी सहारो લઈ ले, ठीक है। डूबता हुआ आदमी होता है ना, वो पानी में तैरता हुआ एक तिनका होता है ना, तो वो भी उसका तिनके का भी सहारा ले लेता है। और निखिल भाई तो मेरे लिए सोने का तिनका है यार, मैं उसको थोड़ा ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं थैंक्स करता हूँ और सैल्यूट भी करता हूँ निखिल आनंद जैसे होनहार जाबाज को, ठीक है, कि जो ये इंजरी में पिछले 6 से 7 साल से डटे हैं और अभी तक टिल डेट वो इतना कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज मैं 3.5 साल हुए, मैं समझता हूँ कि मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ मेरे अपार्ट ऑफ इंजरी और एक्सरसाइज के अलावा, और वो उनके तो मेरे से भी दुगना टाइम हो गया है, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं कि जो इतने टाइम से ये इस इंजरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये इंजरी से जुड़े होकर खुद का एक्सरसाइज का टाइम निकालकर, परिवार का टाइम निकालकर दूसरे भाइयों को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं या उनको आगे निकालने का काम कर रहे हैं, इस इंजरी से बाहर आने का, कि जो हमारे साथ बीता है, ठीक है, कि जो मेरा उन्होंने जो 6 साल हुए हैं, आज मैंने 3-3.5 साल में इतना अच्छा एबल हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1.5 साल में हो जाओ,
और आप जो लोग 1.5 साल में होंगे वो उम्मीद करेंगे कि दूसरे जिनसे मिले, जिनसे वो बातें करे, वो 6.5-7 महीने में हो, और उनसे भी ज्यादा वो लोगों वो 3-3.5 महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि इंजरी का विजन कितना जल्दी लोगों तक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को मैं बस वही कहूंगा कि बस हौसला मत कभी हारिए, और आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ